जय हिंद दोस्तों। आज मैं कुछ आपसे अपना अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ। एक ऐसा अनुभव जिसे आप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको सेटल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर ले। आपसे रिक्वेस्ट है, मैं स्टार्टिंग में ही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर ले। जो नीचे लाइक का बटन है उसको दबा के लाइक कर ले। मन में कोई सवाल प्रश्न होगा, कुछ भी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज खास तौर पर मैं उनके लिए बात करने जा रहा हूँ जो 15 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के लोग हैं, उनके लिए बताने जा रहा हूं। लेकिन 30 वर्ष से ऊपर भी आपका एज है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि उनको कोई सही सलाह दे सकते हैं, कुछ अच्छी बातें बता सकते हैं, कुछ जानकारी दे सकते हैं। आज मैं दोस्ती का अनुभव शेयर करने जा रहा हूं। दोस्ती अक्सर आप देखेंगे कि 15 से 30 वर्ष के उम्र तक का जो व्यक्ति होता है, जो युवा होता है, उसके मन में दोस्ती को लेकर काफी इमोशन होता है। उन्हें लगता है कि जिंदगी में, अपने जिंदगी में दोस्त से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। न माँ महत्वपूर्ण है, न बाप महत्वपूर्ण है, न भाई महत्वपूर्ण है, न गांव महत्वपूर्ण है, न समाज महत्वपूर्ण है, न एजुकेशन महत्वपूर्ण है, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, सब कुछ है दोस्त। अक्सर देखते होंगे आजकल तो स्टेटस का जमाना है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, लोग स्टेटस भी लगाते हैं। इस एज के ज्यादातर लोग, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 98% लोग, इस एज के लोग जो दोस्ती पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। और यही कारण है कि उनका एज 30 प्लस हो जाता है, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष, तब उन्हें समझ में आता है कि मैं जो कर रहा था वो बिल्कुल 100% गलत था। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दोस्ती नहीं करना चाहिए, ये बात नहीं बता रहा हूं कि दोस्ती नहीं करना चाहिए, कि लेकिन उसका भी एक लिमिट है और उसका भी एक दायरा है कि कहां तक करना चाहिए, कितना ट्रस्ट करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, कहां उसकी उपयोगिता है, ये सारा चीज समझना चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी दोस्त है, अनुभव आपने भी किया होगा, आपका कोई भी दोस्त है, चाहे वो बचपन का दोस्त है, स्कूल का दोस्त है, कॉलेज का दोस्त है, कैसे भी आपने दोस्त बनाया हो, वो हमेशा कोशिश करता है, वो दोस्त हमेशा कोशिश करता है कि उससे आप आगे ना निकले। ये जीवन की सच्चाई है, आप एक्सेप्ट करें ना करें, ये जीवन की सच्चाई है। ये आपको तब समझ में आता है जब आप 30 क्रॉस कर जाते हैं। कभी भी आपका दोस्त ये नहीं चाहेगा कि मेरा दोस्त मुझसे आगे निकले। जैसे कि आप कहीं पर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस करने जा रहे हैं, अच्छा कोई आइडिया है आपके पास, अच्छा जॉब लगने जा रहा है, आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, आप अपने दोस्त से राय लेकर देखिएगा, अपने दोस्तों से राय लेकर देखिएगा, वो आपको 90% आपको निगेटिव करने की कोशिश करेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि उससे बेहतर हो। वो कब आपको सही राय देगा? तब सही राय देगा जब वो जहां पे काम कर रहा है, जिस पोस्ट पे है, या फिर जो बिजनेस कर रहा है, अगर उससे कम लेवल का है तो आपको सही सलाह देगा कि कर लो, ये बहुत बेहतर है, ये बिजनेस बहुत बेहतर है, या फिर ये जॉब बहुत बेहतर है, या फिर तुम जो करने जा रहे हो बहुत बेहतर है। लेकिन उसे जैसे पता चलेगा कि जो मैं कर रहा हूं उससे बहुत आगे के लेवल का इसका सोच है, बहुत ही आगे के लेवल का ये जॉब करने जा रहा है, बहुत आगे के लेवल का ये बिजनेस करने जा रहा है, तो वो वहां पे आपको निगेटिव कर देगा। किसी भी दोस्त को ये कैसे पचेगा कि साथ में वो आप कर रहा, साथ में खेला, साथ में एंजॉय किया, साथ में पढ़ाई किया, लेकिन काम आपका उससे बड़ा हो जाए, पोस्ट आपका उससे बड़ा हो जाए, ये उससे नहीं पचता है। ये जीवन की सच्चाई, वह कहे ना कहे लेकिन कोशिश करेगा कि वो अपने से नीचे लेवल का हर चीज आपको सजेस्ट करेगा, हर चीज आपको राय देगा। अब एक कड़वी सच्चाई बताता हूं जो आपको समझ में आएगा, लगेगा कि ये बात सही है। ये सही समय पर अगर समझ जाते हैं, आप सही समय पर समझ जाते हैं तो बहुत कम उम्र में, बहुत कम एज में आप तरक्की कर सकते हैं, अच्छा पोस्ट पा सकते हैं, अच्छे काम में लग सकते हैं, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आप देखते होंगे वो अकेला अपने कुवत पर, उनके भी दोस्त होते हैं, उनके भी गांव होते हैं, उनके भी रिश्तेदार होते हैं, उनके भी समाज होते हैं, लेकिन एक दायरा होता है, उनका एक लिमिट होता है। जब वो काम करते हैं, कोई आइडिया होता है, कोई जॉब होता है, कोई बिजनेस होता है, तो वो खुद पे भरोसा करते हैं, किसी से राय नहीं लेते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आपको लगता है अपने परिवार में आप मशवरा कीजिए, अपने पिता से पूछिए, अपनी मम्मी से पूछिए, अपने भाइयों से पूछिए। अगर वो भी अगर लग रहा है कि नहीं, वो सही सलाह नहीं दे पा रहा है, एक लिमिट तक सलाह दे पा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि मैं ये जो करने जा रहा हूँ ये सही है, तो आप करके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों से सलाह तो कभी लीजिए ही मत, रिश्तेदारों से सलाह तो कभी लीजिए ही मत, क्योंकि रिश्तेदार और दोस्त का एक ही कैटेगरी होता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों की बात बता रहा हूं कि आपको देखिए, अगर आप 4 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, डेली कहीं घूमते हैं, पार्टी करते हैं, साथ में पढ़ने जाते हैं, साथ में कोई काम करते हैं, साथ में आवारागर्दी करते हैं, साथ में घूम घूम के लौंडियाबाजी करते हैं, कुछ भी करते हैं आप, तो आप देखते होंगे कि सभी खुश रहते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं, एक दूसरे से मजे लेते हैं, एक दूसरे से एंजॉय करते हैं। अक्सर देखेंगे कि अगर 2 दोस्त है, 3 दोस्त है, 4 दोस्त है, 5 दोस्त है, अगर सिगरेट पीना हो, पार्टी करना हो,
कहीं टूर पे जाना हो, कहीं शराब का पार्टी करना हो, तो आप देखते होंगे कि अगर कहा जाए वहां पर कि 5-5 हज़ार रुपया लगाओ, चलो कहीं पे टूर पे चलते हैं, बहुत दिन हो गया, तो 5-5 हज़ार रुपया कहीं से भी लोग इंतजाम कर लेते हैं। 4 दोस्त 5 दोस्त मिलकर शिमला कश्मीर कहीं घूमने चले जाते हैं, या फिर बाहर अपने शहर से बाहर घूमने चले जाते हैं। या फिर आप देखते होंगे पार्टी करना है तो 200 400 500 हज़ार रुपया बस 10 मिनट 20 मिनट या एक दिन में इंतजाम करके व्यवस्था कर लेते हैं। दारू का पार्टी हो, कहीं इंजॉय करने की पार्टी हो, पिकनिक हो, तो इंतजाम कर लेंगे। एक बार बोला गया, बस 2 दोस्त है 4 दोस्त है 5 दोस्त है, सभी मिला के एक बार में इकट्ठा करके बस वो काम शुरू हो जाता है। समय भी नहीं लगता है, समय भी नहीं लगता है। लेकिन आप कभी भी फील कीजिएगा कि जब आप मुसीबत में होते हैं, आपकी माँ का तबीयत खराब होता है, आपके पिता का तबीयत खराब होता है, आपके घर में किसी का तबीयत खराब होता है, कोई बीमार होता है, उस समय आप अगर उसी दोस्त को कहेंगे कि यार 5-5 हज़ार रुपये सब मिला के 50 हज़ार रुपया पूरा करके हमको दे दो, 50 हज़ार रुपये की जरूरत है, मुझे माँ का इलाज कराना है, मुझे पिता का इलाज कराना है। वही दोस्त आपको जब फोन आप करेंगे तो वही दोस्त आपको बोलेगा कि आज फलाने काम से रिश्तेदार के पास आए हुए हैं। कोई आपको बोलेगा कि आज मेरी तबीयत खुद खराब है, कोई बोलेगा मेरे पापा का जॉब छूट गया हुआ है, कोई बोलेगा कि मैंने खुद बैंक से लोन लिया यार मुझे सधाना है, मुझे पैसे है कहाँ। लेकिन पार्टी करने के लिए एक दिन में 10 हज़ार 20 हज़ार 50 हज़ार रुपया तक जुटाया जा सकता है। लेकिन जब आप उसी में से उसी दोस्त के ग्रुप में से किसी के माँ का तबीयत खराब है, पिता का तबीयत खराब है, कोई बीमार है, तो उसी दोस्त सबके मिला के 5 दोस्त 10 दोस्त 20 दोस्त मिला के किसी को 50 हज़ार रुपया पूरा करके मदद नहीं कर सकता है, किसी को 1 लाख रुपया पूरा करके मदद नहीं कर सकता है। अगर उसमें से कोई थोड़ा बहुत पैसा वाला है भी तो आपका अगर 5-10 हज़ार रुपया दे भी दिया तो कर्ज देगा और जीवन भर आप पर एहसान जताएगा, जैसे लगेगा कि तुम पर मैंने एहसान किया है। मैं ही एक ऐसा दोस्त हूं जिसके बदौलत तुम्हारी माँ जिंदा है, या फिर तुम्हारा बाप जिंदा है, या फिर तुम्हारा रिश्तेदार जिंदा है जिसको मैंने मदद किया। मैं नहीं होता तो वो जिंदा नहीं रहता। ये आपको एहसान भी जताएगा हमेशा, और आपको भी हमेशा फील होगा कि हाँ इसने मुझे मदद किया है। लेकिन ग्रुप बनाकर इस तरह से पैसा इकट्ठा करके आपको फ्री में कोई नहीं देगा। जैसे फ्री में पार्टी कर लेते हैं 2-2 हज़ार मिलाकर 5-5 हज़ार रुपया मिलाकर। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दोस्तों का जिंदगी में क्या रोल है। दोस्त सिर्फ बर्बाद करने के लिए होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि दोस्ती नहीं करना चाहिए, दोस्ती करना चाहिए, लेकिन अपने बराबर का करना चाहिए। जैसे आप कोई बिजनेस शुरू कर लिए, वही बिजनेस कर रहे हैं, या फिर स्टूडेंट है तो किसी स्टूडेंट से आपने दोस्ती किया है, ठीक है वहां तक का। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस वाले को ही अपना पार्टनर बनाइए। आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वही कोई जॉब कर रहा है बराबर में, तो उसको पार्टनर बनाइए। कोशिश कीजिए कि आपका जो दोस्त हो वो आपसे 5 से 10 साल 20 साल बड़ा हो। आप पूछेंगे क्यों बड़ा दोस्त कैसे हो सकता है, तो गार्जियन जैसा लगता है, वो तो एजेड लगता है। लेकिन सच्चाई यही है कि आपसे जब दोस्त आपका बड़ा होगा तभी आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। और असली दोस्त वही होता है, वो आपको ज्ञान भी देगा, आपके पीछे खर्च भी करेगा, आपको सलाह भी देगा, और आपकी बातों का बुरा भी नहीं मानेगा। उसे सिर्फ सम्मान चाहिए, आपसे थोड़ा सा रिस्पेक्ट चाहिए और सम्मान चाहिए होता है, लेकिन वो रहेगा आपका दोस्त है। क्योंकि जो बराबरी का जो दोस्त होता है ना, जो बराबर में आप दोस्ती करते हैं, अब 20 वर्ष का है, 20 21 22 वर्ष का आपका दोस्त होता है सेम एज का। अब 18 वर्ष का है, 20 वर्ष 16 वर्ष का आपका दोस्त होता है, मतलब एज ग्रुप 1-2 साल ऊपर नीचे। वहां पे क्या बातें होती है, जब आप मिलेंगे या फिर फोन करेंगे तो बात यही होती है, यार आज मैंने एक लड़की को देखा, बहुत खूबसूरत थी यार, उसका नंबर उपलब्ध करा दो ना कहीं से। या फिर ये बात करेगा कि यार फलानी जगह आओ सिगरेट पीना है, या ये बोलेगा कि फलानी जगह चाय की दुकान पर आओ, वहाँ पे चाय पियेंगे हम लोग, सिगरेट पियेंगे, मजे करेंगे। या फिर यही बात होना है कि शाम को दारू पार्टी करते हैं, या 200-200 रुपया निकालो सब मिला के दारू पार्टी करेंगे आज, या फिर कहीं पिकनिक करने चलेंगे, या फिर कहीं टूर पे चलेंगे। जितने भी बातें होंगी उसके साथ वो सिर्फ बर्बादी की बातें होंगी, मतलब आपके पॉकेट से पैसा निकालने की बातें होंगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एंजॉय नहीं करना चाहिए, मस्ती नहीं करना चाहिए, नहीं घूमना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन एक दायरे में रह के। क्योंकि यहाँ पे जिस एज में आप है वहाँ पे सबसे पहले होता है, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि फ्यूचर को सेव करना। एक बार आप सेटल हो जाते हैं और खुद से कमा के करते हैं वो अलग बातें होती है, लेकिन पहले ही सब कुछ कर लेते हैं तो बाद में ये बहुत तकलीफ देता है, बाद में ये बहुत ही तकलीफ का कारण बन जाता है। क्योंकि ये अपना पैसा आप खर्च नहीं कर रहे होते हैं, पिताजी पैसा खर्च कर रहे होते हैं, बड़े भाई का पैसा खर्च कर रहे होते हैं, जो आपके पूर्वजों ने बनाया उसका पैसा खर्च कर रहे होते हैं। तो आप पहले एसेट बनाइए, कमाइए, उसके बाद ऐश कीजिए, ताकि बाद में लोगों को ये नहीं कहना पड़े, आपको खुद नहीं कहना पड़े कि मुझे जॉब नहीं लग रहा है, मुझे पढ़ाई करने के बाद भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास पूंजी नहीं है, क्योंकि ये सब सिर्फ बहाने हैं। तो मैंने आपको बताया कि दोस्त जो है, दोस्त हमेशा बड़े लोगों को बनाना चाहिए, अपने से ज्यादा एज वालों को बनाना चाहिए, जहां सही मार्गदर्शन आपको मिले। वो आपको कभी नहीं कहेगा कि यार यहाँ पे आओ चलते हैं सिगरेट पीने के लिए, चलो आज दारू पार्टी करते हैं। उसको खुद डर लगता रहता है कि मेरा जो फ्रेंड है वो हमसे 5 साल या 10 साल कम एज का है, उसके साथ ये चीज करेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। वो अच्छा मार्गदर्शन देगा कि कल होकर ये बड़ा आदमी बन जाता है, अच्छा जॉब सेटल हो जाता है, अच्छा काम में सेटल हो जाता है, या फिर अच्छा कुछ आइडिया दे देते हैं, कुछ कर लेता है, तो मेरा सम्मान करेगा, मेरा इज्जत करेगा, हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहेगा। लेकिन जो आपके बराबरी का है वो सिर्फ अयासी के चक्कर में रहेगा, और वो कभी नहीं चाहेगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे बेहतर काम करें। वहां पे कोई आइडिया भी आप उससे पूछेंगे, यार क्या इस सब चक्कर में पड़ने जा रहे हो,
एंजॉय करो। जिंदगी एक बार मिलता है, 4 दिन की जिंदगी है। आपको बराबर का जो दोस्त है सिर्फ यही राय आपको देगा। सेम कारनामा रिश्तेदार का भी है। आपका जो रिश्तेदार होता है सेम कारनामा उसका भी है। ये दोस्त के बारे में बता रहा हूँ, सेम समझ लीजिए रिश्तेदार का भी वही काम। वो भी आपको लक्ष्य से भटकाएंगे, कभी नहीं चाहेंगे कि आप उससे बेहतर हो, आप कोई अच्छा काम करें, ताकि उसके बच्चे जो कर रहे हैं उससे बेहतर आप परफॉर्मेंस करेंगे किसी क्षेत्र में तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। आपके पिताजी को वो कैसे कह पाएगा कि मेरा बेटा ये कर रहा है, तुम्हारा बेटा तो ये कर रहा है। अगर तुम बेहतर कर लोगे तो फिर उसे ये लगेगा यार मैंने अपने बेटे को पढ़ाया, इतना अच्छा काम नहीं कर पाया, इतना अच्छा कहीं सेटल नहीं हो पाया, फलाने का बेटा, मेरे रिश्तेदार का बेटा इतना अच्छा कर लिया, तो उसे अपने आप में अच्छा फील नहीं होता है। तो रिश्तेदार भी कभी कोशिश नहीं करेगा कि आप आगे निकले। मैंने आपको बताया कि कुछ भी करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहा है, आप किसी एक को गुरु रखिए। कोई भी किसी का भी एक गुरु होता है। आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में एक अच्छे आदमी को गुरु रखिए जो आपसे एज में बड़ा हो, ज्ञान में बड़ा हो, पैसे में बड़ा हो। पैसा उसके पास बड़ा ना हो, कम भी पैसा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्ञानी होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। एज मैटर नहीं रखता है कि वो आपसे 5 साल बड़ा है, 10 साल बड़ा है, 15 साल बड़ा है, लेकिन आपके लाइफ को, आपकी जिंदगी को वो सुरक्षित बना देगा, क्योंकि उसे सिर्फ सम्मान चाहिए होता है। बाकी वो सारा ज्ञान आपको देगा, सारा अनुभव देगा जो उसके साथ बीत चुका है। अगर वो फेलियोर भी हुआ लाइफ में 4-5 बिजनेस करके या कुछ करके, तो अपना ये भी अनुभव बताएगा कि क्या करोगे तो तुम फेलियोर हो जाओगे और क्या नहीं करोगे फेलियोर नहीं होंगे, क्योंकि मैं खुद ये काम करके फेलियोर हो चुका हूँ, ये तुम मत करना, ये जरूर वो बताएगा आपको। कोई भी अच्छा काम करने आप चलेंगे, कोई भी अच्छा काम करने आप जाते हैं, तो सबसे पहले आपका सबसे बड़ी बाधा कौन होता है? आपका दोस्त होता है। जब आप उसे बताएंगे कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पे जॉब करने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा जॉब मिला है मुझे फलाने कंपनी में, वो कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा कि आपको निगेटिव कर दे। अगर आपको बाहर में कहीं जॉब लगेगा, कहीं बाहर लग जाए, जैसे कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो किसी दूसरे स्टेट में जॉब लग जाए, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, कहीं अलग जॉब लग जाए, बड़े शहरों में, आप छोटे शहरों के रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं, तो आपके दोस्त सबसे पहले क्या निगेटिव करें? यार यहाँ जॉब की कमी है क्या, इतना जॉब करने जाओगे यार, 15,000 की जॉब है, क्या कमाओगे, क्या बचेगा, शहर में कुछ नहीं रखा हुआ है यार, यहीं कुछ करो, ये पहले निगेटिव करें। आप अक्सर देखते होंगे, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब आप जानते भी होंगे लेकिन आपके दिमाग में नहीं घुसता, आप नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आप जिस एज में चल रहे हैं वहाँ सही मार्गदर्शन आपको नहीं मिलता है। अगर तरक्की आपको करना है, जीवन में बड़ा अचीव करना है, बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, तो आप कभी भी वहाँ मत रहिए, अपने गांव में मत रहिए जहां आप पैदा हुए, जहां आपने पढ़ाई किया। वो शहर छोड़ के कहीं और आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, कहीं और जाकर जॉब करना पड़ेगा। जॉब करते करते, जॉब बेकार नहीं, लोग कहते हैं जॉब नहीं करो, बिजनेस करो। बिजनेस भी करना चाहते हैं तो आप 4-5 साल पहले जॉब करिए, कुछ पैसा इकट्ठा करिए, कुछ अनुभव इकट्ठा कीजिए, तब बिजनेस करिए। तब तरक्की करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें कम से कम 5 साल आप जरूर दीजिए। आपने जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे हैं, बड़े बड़े सक्सेस लोग देखे हैं, तो वो गांव में रह के, समाज में रह के, अपने क्षेत्र में रह के नहीं, वो बाहर निकलने के बाद लोग एग्जांपल देते हैं कि सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ है, जो भारत का रहने वाला है, जो चेन्नई के रहने वाला है। क्या आपको पता है? आपको पता है कि वो अगर अपने स्टेट में रहता, अपने शहर में रहता, तो गूगल का सीईओ हो जाता है। इसके लिए उसे निकलना पड़ा, वहां से स्ट्रगल करना पड़ा। जितना ज्ञानी था वो अपने शहर में रह के भी 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया महीना कमा सकता था, लेकिन उसे करोड़ों कमाना था, अरबों कमाना था, तो वो अपने शहर से बाहर निकला, आज लग्जरी लाइफ जी रहा है और करोड़ों अरबों में कमा रहा है। आप कभी भी अपने दोस्तों रिश्तेदारों के चक्कर में नहीं रहे कि घर बैठे ये कमाए, यहीं कोई बिजनेस कर ले, यहीं पे कुछ कर ले, यहीं पे घुसे रहे। आपको जहां भी जॉब मिलता है, बाहर में जहां भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, कहीं भी अच्छा मिलता है, वहां निकलिए। दुनिया देखिए कि क्या दुनिया है, कैसे दुनिया चलता है, कैसे लोग कमाते हैं, कैसे लोग बड़ा बनते हैं। ये गाँव में रह के आपसे नहीं होगा। आप अपने इमोशन को खत्म कीजिए। जो अटैचमेंट होता है रिश्तेदारों से, घर वालों से, दोस्तों से, वो अटैचमेंट को खत्म कीजिए, वो इमोशन को खत्म कीजिए। हाँ, सम्मान सबके प्रति रखिए, प्यार सबके प्रति रखिए, लेकिन उनका हर बात मानना जरूरी नहीं है। ये नहीं कि हर बात दोस्त सही बोलते हैं, रिश्तेदार हर बात सही बताते हैं। हाँ, हम आपके फैमिली वाले हैं, आपके फैमिली वाले हैं, आपके भले के लिए अच्छी बात बताएंगे। मैंने आपको बताया ना, सबसे पहला दुश्मन आपका दोस्त होता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि दोस्त ये नहीं कि नहीं रखना चाहिए, लेकिन दोस्त रखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक मर्यादा में रहकर, एक लिमिट में रहकर। और हर चीज अपने दोस्तों से शेयर नहीं करना चाहिए, हर बातों को अपने दोस्तों से शेयर नहीं करना चाहिए। आज का टॉपिक ही था दोस्त। हालांकि इस पर बोलूं तो मैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटा बोल सकता हूं, बहुत सारा इसमें टॉपिक है, लेकिन वीडियो लंबा होता जा रहा है। थोड़ी सी बात और बता के आपको खत्म करता हूं, फिर आपका जो सवाल होगा, आपके जो बातें होंगी, जिस टॉपिक को आप चाहते हैं मुझसे कुछ जानना, कुछ पूछना, तो मैं उस टॉपिक पर फिर से वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने आपको बताया कि दोस्त, समाज, रिश्तेदार, ये सब तो बाधा है,
आप जानते भी होंगे, बहुत सारे लोगों पर बीता भी होगा। बहुत सारे मैटर की बात बोल रहा हूँ, सिर्फ आपकी जॉब और तरक्की की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों में ये बाधा बनता है। उसके बाद चौथा, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो गांव में अक्सर देखते होंगे चौक पे बैठ के, या फिर छोटे शहरों में देखते होंगे या बड़ों शहरों में देखते होंगे कि चौक पर जो फालतू लोग होते हैं, बेरोजगार होते हैं, या फिर ऐसे लोग होते हैं जिसका उम्र बीत गया और कुछ काम नहीं कर पाए, कुछ तरक्की नहीं कर पाए, उनका बच्चा डेवलप नहीं कर पाया। ऐसे लोग जो बैठ के कहीं पर जुआ खेल रहे होते हैं, कहीं चाय की दुकान पर भाषण दे रहे होते हैं, कहीं नाई की दुकान में भाषण दे रहे होते हैं, कहीं पर फालतू बैठ के बकवास कर रहे होते हैं चार लोग, उसको बुद्धिजीवी कहा जाता है। वही होते हैं बुद्धिजीवी, जो आपको ये बता देंगे कि आप क्या करेंगे तो तरक्की करेंगे, क्या नहीं करेंगे तो तरक्की नहीं करेंगे, आपको कहाँ नुकसान है, कहाँ फायदा है, वो बैठे बैठे आपको बता देंगे और आपको डीमोटिवेट कर देंगे, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उनके बच्चे खुद मजदूरी करते रहते हैं, किसी के यहाँ जॉब करते रहते हैं, छोटा मोटा काम करते रहते हैं, या फिर बेरोजगार रहते हैं पढ़े लिखे, या फिर कहीं बाहर में जाकर मजदूरी करते रहते हैं, लेकिन वो आपको ऐसा ऐसा ज्ञान पेलेंगे कि आप सुन के ऐसा लगेगा कि सबसे बड़ा ज्ञानी यही है और ये जो बता रहा है ना, अगर इस रास्ते पर मैं चल पड़ूं तो कहां से कहां निकल जाऊंगा। वो आपको हमेशा ऐसा रास्ता बताएगा कि वहां से आप वहीं पे पहुंचेंगे जहां पर वो खुद अभी बैठा हुआ है। तो ये चार लोग जो होते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, समाज और बुद्धिजीवी लोग, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। इन लोगों के साथ रहना चाहिए, ये नहीं कहता हूँ कि छोड़ देना चाहिए, लेकिन सिर्फ बातें रखिए, एक लिमिट रखिए, उनसे राय लीजिए, लेकिन हर राय पर अमल करें, ऐसा कभी भी मत कीजिए। दोस्तों, बातें तो बहुत सारी है, बहुत सारी बातें हैं दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, समाजों के लिए, मतलब इन लोगों के लिए ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसे ऐसे अनुभव है मेरे पास कि मैं आपको बताऊंगा और आपके साथ भी बीता होगा, ज्यादातर लोगों के साथ बीता होगा। अगर बताऊंगा तो आप सतर्क हो सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत तरक्की कर सकते हैं। आपको तरक्की का रास्ता भी बता सकता हूँ, क्या बिजनेस करना चाहिए वो भी बता सकता हूँ, क्या नहीं करना चाहिए वो भी बता सकता हूँ, किस एज में क्या चीज आपको स्टार्ट करना चाहिए वो भी बता सकता हूँ। लेकिन इसके लिए इस वीडियो में संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। अगर मेरा मोटिवेशन अच्छा लगा होगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, या फिर किसी अच्छे टॉपिक पर आपको कुछ अनुभव चाहिए, कुछ बातें चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से पार्ट बाय पार्ट, एपिसोड बाय एपिसोड वीडियो बनाता रहूंगा। बस मुझे आपका सपोर्ट की जरूरत है, आपका प्यार का जरूरत है। आप इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपको ऐसे ऐसे ज्ञान, ऐसी ऐसी बातें बता सकता हूं जिससे आप अपने लाइफ में एक बेहतर कर सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं, बहुत आगे तक जा सकते हैं और मंजिल आपके लिए आसान हो सकता है। मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी होगा उसको भी दबा लेंगे। लेकिन पहले से मेरे सब्सक्राइबर है तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो आप ही का टॉपिक होगा, आप ही का मुद्दा होगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।